ईरान ने अमेरिका से सीज़फायर की दरख्वास्त कर दी। अमेरिकी सदर का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि नई हुकूमत के सरबराह ने हमसे जंगबंदी की दरख्वास्त की। ईरानी रजीम के नए सदर अपने साथियों की निस्बत कम शिद्दत पसंद और ज्यादा समझदार हैं। हदनाए हुर्मस बहाल हो जाए तो सीज़फायर पर गौर करेंगे। बात न मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका बहुत जल्द ईरान से निकल जाएगा और जरूरत पड़ने पर टारगेटेड हमले करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने जंग खत्म करने का इशारा देते हुए कहा था कि तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने का हदफ हासिल कर लिया। ईरान अगले 4 से 5 साल जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरानी क़यादत का खात्मा करके रजीम चेंज कर दिया। अब उनके पास बर्री, बहरी और फजाई कोई फौज नहीं। अमेरिकी सदर ने नेटो से निकलने का भी इंदिया दे दिया। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा, वो कभी भी नेटो से मुतासिर नहीं हुए, हमेशा जानते थे ये कागजी शेर है। और ये बात रूसी सदर भी जानते हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे अमेरिकी कौम से खिताब करेंगे। ना जंगबंदी ना मुज़ाकरात, ईरान का हमला आवरों को सजा और मुकम्मल मुआवजे तक जंग जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की तरदीद कर दी। कहते हैं तेहरान ने किसी भी किस्म की जंगबंदी की तजवीज़ पेश नहीं की। ईरान से मंसूब 5 औकाती मनसूबा महज मीडिया के कयास सराहियाँ हैं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका इसराइल के गलत अंदाज़े और इश्तियाल अंगेज़ी के बायस जंग में शामिल हुआ। ईरानी अवाम इस वक्त अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या सिफारतकारी के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और जंग के बायस अवाम के सामने नहीं। ईरान तनाज़े में अचानक बड़ी सिफारती पेशरफ्त। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को खुफिया पैगाम पहुंचा दिया। नायब सदर JD वेंस ने ईरान तनाज़े पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान सालिसकारों से बात की। बरतानवी खबरसार एजेंसी के ज़राए के मुताबिक JD वेंस ने साल्सो के जरिए ईरान को अमेरिकी सदर का पैगाम भिजवाया कि वो कुछ अमेरिकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी को तैयार हैं। मुतालबात में हदनाए हुर्मस को दोबारा खोलना भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को ये बता दिया गया कि अगर किसी मुआहदे की जानिब पेशरफ ना हुई तो ईरानी तनसीबात पर दबाव में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान जंग पर तबादला ख्याल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुमकिन जंगबंदी पर होने वाली बातचीत से आगाह किया। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। साल्सो के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बता दिया, कहते हैं सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि जाली मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने पिछले 47 साल के दौरान मुज़ाकरात की हर कोशिश मुस्तरद या नज़रअंदाज की। तेहरान शुमाली कोरिया जैसा खतरा बनने जा रहा था। ईरान जंग अब अपने इख्तिताम के करीब है। जंग का इख्तिताम आज या कल नहीं होगा मगर यकीनी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नेटो पर शदीद तनकीद। कहा, जायज़ा लेंगे कि इत्तेहाद अब भी अपना मकसद पूरा कर रहा है या नहीं। हदनाए हुर्मस ईरान के दुश्मनों के लिए बंद रहेगी। अमेरिकी दबाव पर नहीं खोली जाएगी। पासदारान इनकलाब ने भी अपना दो टोक फैसला सुना दिया। कहा, हदनाए हुर्मस की सूरत हाल ईरान के मुकम्मल और मजबूत कंट्रोल में है। उसे अमेरिकी सदर के मज़हक़खेज़ इक़दाम के जरिए दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजिक गुजरगाह है। ईरान इस तरह के फैसले बैरूनी दबाव के तहत नहीं करेगा। उधर ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि खित्ते में मैरीटाइम रजीम चेंज की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। हदनाए हुर्मस यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। 79वीं लहर में 100 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। वस्ती, जनूबी और शुमाली इसराइल पर भी मिसाइल्स की बारिश। तलबीब, बनी बराक, मगरबी किनारे समेत दीगर इलाकों में सायरन गूंजते रहे। वस्ती इसराइल में 4 मकामात पर ईरानी मिसाइल्स के टुकड़े गिरे। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमलों में कम अज़ कम 25 इसराइली ज़ख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल खुले इलाकों में गिरे। शुमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के भी रॉकेट हमले। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 6000 इसराइली ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का यमन से दागा गया मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा।
ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इंकलाब का कहना है सऊदी अरब के इलाके अलखर्ज में 200 अमरीकी पायलट्स और हमले की रिहाइश गाहों को निशाना बनाए। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के करीब हॉक एंटी ड्रोन निजाम तबाह। कुवैती अहमद अल जबर अड्डे में 2 अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत फजीरा में तबाह ड्रोन का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक हो गया। उम्मुल कवीन के सनती जोन में ड्रोन का मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी। मुत्तहदा अरब अमीरात की वजारत दिफा का 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 35 ड्रोन तबाह करने का दावा। पासदारान इंकलाब का खलीज में कतर के ऑयल टैंकर पर हमला। बहरीन के वजारत दाखिला की टेलीकॉम कंपनी पर हमले से आग भड़क उठी। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से ईंधन के टैंक्स में आग लग गई। दूसरी जानिब सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मजीद 2 ड्रोन को फजा में तबाह कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का हिजबुल्लाह की हमायत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम के नाम खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहा हिजबुल्लाह के रहनुमा इस्लामी दुनिया के बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ इस्तकामत, साबित कदमी और जद्दोजहद की अलामत है। ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की हमायत जारी रखेगा। मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह के कारकुनान की तरफ से वफादारी के जज्बात की भी तारीफ की। ईरान का दारुल-हुकूमत तेहरान पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से गूंज उठा। वली असर चौक पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी सब्ज़ हलाली परचम उठा रखे थे। प्लेकार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी दर्ज थे। तेहरान की रैलियों में सदर मसूद पज़ेशियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। शहरियों ने इनकलाब ईरान के हक में नारे लगाए। उधर ईरानी बहरिया के सरबराह अली रज़ा तंगसीरी शहीद की तेहरान में नमाज जनाजा का बड़ा इज्तिमा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। शुरका का शहीद कमांडर को खराज अकीदत। अली रज़ा तंगसीरी इसराइली हमले में जख्मी हुए थे जो बाद में शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। खत्ते में कशीदा सूरत हाल के मालियाती और माशी असरात से बचाव के लिए लाया अमल पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया के कई ममालिक और शहज़ुरियात की तलब व रसद का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को कामयाबी से हल कर रहा है। हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए हैं। मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और अवामी फलाह के लिए इकदाम जारी रखेंगे। आलमी मंडी में कीमतों के रुझान के असरात से नबरदाज़मा होने के लिए जामे हिकमत अमली तय की जाए। बैरूनी और अंदरूनी मैक्रो इकनॉमिक असरात को भी खुसूसी तौर पर जांचा जाए। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़ों पर जायज़ा इजलास। पीएम यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा नौजवान हमारी कौम का मुस्तकबिल है, उन्हें पेशा वराना महारत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमाज। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को गुज़िश्ता रोज़ होने वाली अहम मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में JUI के सेंटर कामरान मुर्तज़ा ने बताया मुलाकात में नई कानून साजी पर बात नहीं हुई। 28वीं तरमीम में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के नुमाइंदे मुज़ाकरात की मेज़ पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात चीन की सिफारती कोशिशों के बाद हो रहे हैं। पहला दौर चीन के शहर रंची में चीन की सालसी में हुआ। पहले मरहले में कतर, तुर्की और सऊदी अरब में होने वाले साबका मुज़ाकरात के पस मंज़र और पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक की जारी कशीदगी कम करने के लिए बाहमी तौर पर तरीक़ाकार कायम करने की कोशिश। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के सिक्योरिटी, दिफा और ख़ारजा अमूर के हुकाम वफूद में शामिल हैं। पानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स की तश्कील पर आईनी अदालत का नोटिस। सुहेल आफरीदी से 10 दिन में जवाब तलब। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस तरह की फोर्स अमन आमा के लिए भी खतरा है। अमन व अमान से मुताल्लिक़ कराची हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है। जस्टिस बाकिर नजफी ने इस्तफ्सार किया कि क्या सूबाई काबीना ने फोर्स तश्कील की इजाज़त दी। वकील ने बताया काबीना ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी। अदालत ने रिमार्क से वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि फोर्स की तश्कील में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी न हो। बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में फाल। कराची में आज रात से 3 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान।
महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। खुशदार अबरान, खारान, कलात, मस्तूम, कोहलू और अतराफ में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। ज़ेरे खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तगयानी का खतरा। पंजाब और सिंध में भी आलाबारी और आंधी में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।